बच्चों, कक्षा 10वीं में जैसा कि ज्ञात है कि दो तरह के मैथ पेपर होते हैं। ये 2017 2019-20 से लागू हुआ था। 2019-20 में सबसे पहली बार बेसिक और स्टैंडर्ड का कंसेप्ट लाया गया। बेसिक का जो कोड होता है 241 और स्टैंडर्ड का कोड 41 होता है। ये आपको अभी भरने के लिए आया होगा। तो इसका चुनाव हम कैसे करें, इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है जो कि ये डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ, ये इसमें अंतर क्या है। तो जो बेसिक है, बेसिक मैथ उन स्टूडेंट के लिए है जो 10वीं पास होने के बाद आगे मैथ नहीं रखना चाहता है। उनके लिए क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा आसान यानी डायरेक्ट या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा सवाल रखे जाते हैं। उन्हें गणित में पास करना होता है सिर्फ। ऐसा नहीं है जो कि कुछ लोगों का मानना है जो कि या कुछ टीचर आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे या कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हुए मिलेंगे जो कि जो बेसिक लिया है वो साइंस नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है, या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। बेसिक लेकर के आप साइंस में बायो ले सकते हैं, बायो यानी मेडिकल लाइन ले सकते हैं। मेडिकल इसमें चुनाव कर सकते हैं जिसमें मैथ नहीं होता है, मैथ को हटाना है। कॉमर्स में भी कॉमर्स जो है विदाउट मैथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। इनके लिए क्या है, ऐसा है जो कि ये बच्चे 10वीं में सिर्फ उनको नंबर लाने होते हैं। पास होने के लिए गणित में पास होना जरूरी होता है, क्योंकि 10वीं तक एक सारे बच्चे को साइंस मैथ एसएसटी इंग्लिश हिंदी ये सारे सब्जेक्ट से गुजरना पड़ता है। 10वीं के बाद आपको सिलेक्शन करना होता है। आप अलग अलग ग्रुप ले सकते हैं, कोई बायो लेगा, कोई अकाउंटेंट लेगा, कोई आर्ट लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई इंजीनियरिंग का लाइन अपनाएगा। तो वो अलग अलग ब्रांच 10वीं के बाद ही निकलता है। तो उनके लिए बेसिक मैथ जरूरी है जो आगे 10वीं में मैथ नहीं, 10वीं के बाद मैथ नहीं रखना चाहते। अब स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड 41 है, यह उन स्टूडेंट के लिए है जो 10वीं में के बाद साइंस विद मैथ यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नॉन मेडिकल या कॉमर्स विद मैथ या मैथ से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। आर्ट में भी मैथ होता है, तो आप मैथ से आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उन्हें स्टैंडर्ड मैथ लेकर लेना होगा। यानी जो बच्चा 10वीं के बाद मैथ रखना चाहता है, मैथ में इंटरेस्ट है, तो उन्हें स्टैंडर्ड मैथ लेना होगा। इनके लिए क्वेश्चन पेपर में एप्लीकेशन बेस्ड या थिंकिंग स्किल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके इसमें पूछा जाता है। जबकि बेसिक में डायरेक्ट पूछा जाता है, यानी 60% जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें ऐसा नहीं है जो कि इसमें थिंकिंग बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता है, कंसेप्चुअल बेस्ड नहीं होता है, दोनों में होता है। लेकिन इसमें लगभग 60% जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड लगभग 60% आता है, बाकी 40% अलग के लिए रखा जाता है। और इसमें लगभग 40% आता है, 40% डायरेक्ट यानी इसमें अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन बेस्ड आता है। बाकी उससे हायर थिंकिंग या कंसेप्चुअल बेस्ड इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बुक एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो इसी में बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है। उसका सोचने का तरीका यानी नजरिया का जो होता है अलग होता है। अब यदि लगता है
आप बेसिक में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। फिर आपको लगता है जो कि मैं मैथ में आगे कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। पहले मैथ में पास होने का ही डर होता है। यदि आप अच्छे नंबर से पास कर जाते हैं, तो आप कंपार्ट उसके बाद आप चाहते हैं जो कि मैं आगे मैथ की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। मुझे मैथ में इंटरेस्ट लगने लगा है। तब इस ऐसी स्थिति में आप कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में बैठ कर के स्टैंडर्ड मैथ का पेपर देंगे और उसे पास करना ज़रूरी ये नहीं है। पास करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है जो कि स्टैंडर्ड मैथ पास करने से ही आपको जो साइंस या कॉमर्स मिल जाएगा। इसमें साइंस या कॉमर्स के लिए भी स्टैंडर्ड मैथ में भी कम से कम जो उस टाइम का गाइडलाइन होगा, कम से कम मोर देन 50% नंबर चाहिए। तभी आपको अ, ये साइंस विद मैथ या कॉमर्स विद मैथ तो होता है। उसके लिए टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट के तरफ से गाइडलाइन आता है जो कि कितने कट ऑफ तक लेना है, कितने क्या करना है। तो उसमें ये नहीं है जो कि आप सिर्फ नंबर से पास हो जाएँगे, मतलब स्टैंडर्ड मैथ लेकर के आप पास हो जाएँगे तो आपको ये दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इस साल में या इससे पिछले साल जो था, पहली बार अप्लाई किया गया था बेसिक और स्टैंडर्ड, तो जिस कारण से बच्चों को परेशानी ना हो, तो इसलिए ये दिया गया था जो कि जो बच्चा इतना नंबर ले आया उसको साइंस दे दिया जाए। यानी उसमें बेसिक या स्टैंडर्ड पेपर तो बनाया गया था, लेकिन साइंस या कॉमर्स लेने के लिए कैटेगराइज नहीं किया गया था। अब सेम सिचुएशन 2021 में भी आया, 20-21 में, क्योंकि कोविड के कारण ये बच्चे पेपर तो दिए नहीं, बेसिक और स्टैंडर्ड तो ले लिए थे, लेकिन पेपर तो हुआ नहीं। तो उनके साथ भी दिक्कत ये आई जो कि जब बेसिक और स्टैंडर्ड हुआ और ये कहा गया था जो कि आप साइंस लेने के लिए आपको मैथ स्टैंडर्ड मैथ पास होना ज़रूरी है, लेकिन इस बार कंपार्टमेंट का पेपर होना संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण और यदि और करता तो और भी लेट हो सकता था। ऐसा नहीं कंपार्टमेंट का पेपर सिर्फ़ उन्हीं के लिए कंडक्ट किया जो जिसने चैलेंज किया था या फिर जो फेल किए थे, तो उन्हीं के लिए था। और ये संभव नहीं हो पाया जो कि आप बेसिक या स्टैंडर्ड का भी अलग से पेपर लें, तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पाया। तो इस साल भी दे दिया गया जो कि जो भी बेसिक या स्टैंडर्ड में जो मिनिमम क्राइटेरिया है, इतने परसेंट नंबर चाहिए, तो उनको दे दिया गया। तो आप इस बार सोच समझ करके अपने सब्जेक्ट का चयन करें मैथ में। और यदि आपको लगता है जो कि मेरा बढ़िया परसेंटेज बने, तो आप बेसिक रख करके अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। और आप यदि आपको मैथ में इंटरेस्ट है, तो आप स्टैंडर्ड मैथ ज़रूर रखें। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।